Hello everyone, a very good morning to all of you. Good morning guys, good morning. वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट में बता दो मुझे ताकि हम सेशन को आगे स्टार्ट कर सकें. This is your English educator Gauri Bhatt. So I welcome to all of you on my YouTube channel which is English with Gauri ma'am. So let's start the session. आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं और जानते हैं कि आज के सेशन में क्या है. ये क्लास आपकी डेली 11 AM पर आती है. जितने भी बच्चे नहीं जानते हैं वो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि डेली ये क्लास आपका 11 AM पर होता है. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो आप फॉलो कर लीजिएगा. फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं. साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस के पीडीएफ्स वगैरह ऑन टाइम मिलते रहें. ठीक है. लिंक्स जितनी भी है वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं. आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हो. आइए जरा जानते हैं कि 11 AM के सेशन में आज हम क्या पढ़ा रहे हैं. रूल नंबर 6 की बारी है आज. कल मैंने आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से लेकर के. आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वो रूल आता होगा. आई एम श्योर अबाउट इट. बट मेन बात यहाँ पर रूल की नहीं है, बात है एक्सेप्शन केस की. एक्सेप्शन आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आता है. एक्सेप्शन अगर आप नहीं जानते हैं उस रूल से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है. आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द सेशन प्लीज आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए. प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स, विद योर व्हाट्सएप ग्रुप, विद योर टेलीग्राम ग्रुप. आइए जानते हैं क्या कहता है आज का रूल. रूल नंबर 6. देखो गाइज, मैं आपको डे वाइज पढ़ा रही हूँ तो इसलिए एक भी क्लास मिस मत करना. अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट रूल्स आपके छूट जाएंगे. देखो ये सारे वो रूल्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं. अगर एग्जाम में ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी दिया जाएगा या पूछा जाएगा तो वो इन रूल से ही पूछा जाएगा. इसके अलावा और कहीं से कुछ नहीं आएगा. ठीक है. देखो रूल क्या कहता है. These words never used in singular form. ये वर्ड्स कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होते हैं. एंड वर्ब विल बी प्लूरल. वर्ब हमेशा इनके साथ जो लगती है वो कैसी लगती है? प्लूरल लगती है. अब एक चीज देखो, आप किसी को थैंक नहीं बोलते हो, है ना. ओ थैंक, थैंक कुछ नहीं होता. या तो आप थैंक्स बोलते हो या आप सामने वाले पर्सन को थैंक यू बोलते हो. क्लियर. सेम देखो, अब एक चीज को बात को सुनना. थैंक्स, प्रोसीड्स, प्रोसीड अलग वर्ड है. प्रोसीड वर्ड जो है वो वर्ब है. प्रोसीड्स जो है वो नाउन है. सेम गोज विथ कंटेंट्स. ऑर्डर्स, ऑर्डर भी होता है. ऐसा नहीं हम कह सकते कि ऑर्डर नहीं होता. ऑर्डर होता है. दैट शुड, दिस इज वर्ब. ऑर्डर्स इज नाउन. क्लियर. ट्राउजर्स, जितनी भी चीजें पेयर में होती है ना, जिसके दो पेयर होते हैं, पैंट के दो पेयर हैं, ट्राउजर के पेयर हैं, नेकर के, शॉर्ट्स के, सबके दो दो पेयर होते हैं. उसकी वजह से हम एस लगाते हैं. जीन्स, सीजर, एनल्स, स्टेयर्स, अर्निंग्स, मैनर्स, सेविंग्स, स्पेक्टिकल्स, स्केल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स. आइए जरा इसको सेंटेंस में समझते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. हिज जीन्स इज डर्टी. उसकी जीन्स जो है वो डर्टी है. इज नहीं होगा, इट शुड बी आर हेयर. राइट. स्टेयर्स आर यूज्ड इन मॉल्स. बिल्कुल करेक्ट है. स्टेयर्स जो है वो मॉल में यूज करी जाती है. आगे देखो. रिचेस are left on the earth after the death. After the death. ठीक है. His orders were cancelled. क्यों हमने किया? क्योंकि इन सब वर्ड्स के साथ आपकी वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी. Order from his transfer has been issued. Order for his transfer has been issued. A pair of spectacles has been bought by me. अब आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या एरर है. अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि spectacles has been bought by me.
नाउ जस्ट टेल मी, बताइए, व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या लगता है? बहुत इजी है। देखो, आपने यहां पर बोला है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। जब कभी भी आप इन वर्ड्स के साथ अ पेयर ऑफ लगा दोगे, उस कंडीशन में वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वर्ब शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन issued. Clear? Is it clear, everyone? My spectacles is नहीं होगा, my spectacles are very costly। अगर आप यहां पे लगा देते a pair of, उस कंडीशन पे सिंगुलैरिटी आ जाती, a pair of की कंडीशन पर सिंगुलैरिटी आ जाती। ठीक है, तो देखा आपने कितने इंपॉर्टेंट रूल है। याद रखो, दो रूल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक रूल मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो मैंने एक रूल आपको बताया था मैथमेटिक्स वाला। ठीक है, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इनिंग्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, ये वाला रूल अगर आप इसका एक्सेप्शन नहीं पढ़े हो ना, तो आप कुछ भी नहीं पढ़े हो गाइस, कुछ भी नहीं पढ़े हो। क्योंकि एग्जाम में याद रखना, रूल्स से कम आता है एरर, एक्सेप्शन से ज्यादा आता है। जैसे स्पेक्टिकल्स वाला ही एक एग्जाम्पल ले लो, माय स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स करके कम क्वेश्चन आएगा, लेकिन अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स करके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इसका एक्सेप्शन ये है रूल नंबर 5। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाकर के इसको पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। आपके लाइक और शेयर का हमें वेट रहता है, इंतजार रहता है। हम सोचते हैं कि हाँ, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट बस इतना सपोर्ट तो हमें कर ही सकते हैं ना, कि सेशन को वो लाइक और शेयर कर दे। इसके साथ ही साथ आज डे 3 है आपके टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज का। ये क्लास रात में 8 बजे आएगी यूट्यूब पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम आ सके और क्लासेस मिस आपकी ना हो। तो अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे रात में 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी इन दिस सेशन। हैव अ वेरी वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।